भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। करें अन्य भगवानों ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म तक की साधना से हमारी जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त हो सकता। केवल कबीर परमेश्वर की साधना से हमारा जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ जो है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी अंगों को सभी पार्ट्स को तना मोटी डार फिर शाखा और पत्ते और जड़ों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझा देगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की शरण में के पास जाकर के तत्व ज्ञान समझने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है, उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 में कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये पीपल का अविनाशी वृक्ष है। और इसके अलग अलग जो छंद हैं, इसके टुकड़े हैं, विभाग हैं, उनको जो तत्व से जानता है स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, ये दास टीचर है और ये दास ऐसा टीचर है कि आपको कुछ दिनों में उंगलियां पर रटवा दूंगा इस पवित्र गीता जी को। और ये पवित्र गीता जी हमारे लिए प्रथम क्लास की बुक हो जाएगी, जो एक जटिल बना हुआ था क्योंकि संस्कृत में ज्ञान होने से हम इसको समझ नहीं पाए थे। परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। कबीर परमेश्वर ने अपने तत्व ज्ञान में लिखा है, अपनी सच्चिदानंद घन वाली वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पातरोप संसारे। ओए होए, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपने तत्व ज्ञान में 600 वर्ष पहले परमात्मा ने 550 वर्ष पहले ये लिपिबद्ध करवा दिया था जो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। और वही हमारे सद्गुण समर्थन कर रहे हैं, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि आदि। अब परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं तत्वदर्शी संत बनकर यहाँ भूमिका करके जाते हैं और पूरा ज्ञान अपना लिपिबद्ध करवा के जाते हैं। और वही सदग्रंथ बता रहे हैं जिनको हम माननीय सदग्रंथ मानते थे, जो ऑथेंटिक ग्रंथ मानते थे, आज उस परमेश्वर के उस 600 वर्ष पहले बोली सिंपल लैंग्वेज को सेकंड कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो कौन होया भगवान? और वो तत्वदर्शी संत खुद परमात्मा ही होता है। गीता ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा का नाम क्या है। वो आइए जानिए। उसका नाम कबीर है और कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से वो अपने तत्व ज्ञान का गरज कर उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा वो अमर पुरुष होता है, वो सत्पुरुष होता है, वो अविनाशी प्रभु ही होता है। लेकिन हम ना समझ करके उसको एक कवि की उपाधि दे देते हैं। ये परमात्मा हमारे सदग्रंथ यानी वेद, जिनको हम फाइनल ज्ञान मानते थे, सुप्रीम और सत्य ज्ञान मानते थे, उसी में कबीर परमेश्वर के बारे में बिल्कुल सच्चाई लिखी है। परमेश्वर कबीर जी बताया करते थे, वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद मेरा भेद है पर मैं मिलूं वेदन से नाही, क्योंकि जो वेदों में परमात्मा की भक्ति विधि लिखी है वो केवल ब्रह्म तक लिखी है। गीता वेदों का ही सारांश है। तो ब्रह्म तक का ओम मंत्र है पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में
ओम नाम जाप करने का को कहा है। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम ये अक्षर है। इसका अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करने वाले को मेरे वाली परम गति प्राप्त होती है। और अपनी परम गति को, अपनी गति को गीता जी ध्यान नंबर 7 के श्लोक 18 में कहता कि मेरी तो ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम साधना गति में स्थित रहे। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में। तो इस प्रकार हम इस तत्व ज्ञान को बार बार सुनेंगे और समझेंगे तब पता लगेगा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब परमेश्वर ने अपनी महिमा आप पर बताई और कहा कि मैं वेद मेरा ही भेद है, पर मैं इन वेदों में वर्णित विधि से नहीं मिल सकता। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तो ब्रह्म का मंत्र और तत् और सत ये ब्रह्म और परब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म के, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम ब्रह्म का जाप और तत्व मंत्र ये गुप्त सांकेतिक ये दास बताएगा ये परब्रह्म का, और सत ये दास बताएगा ये सांकेतिक है वो पूर्ण ब्रह्म का। यानी इन तीनों मंत्रों के योग से जीव को पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। और वो तत्व और सत सांकेतिक हैं, किसी वेद गीता में उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा है कि उस परमात्मा कहते हैं जिस वेद से मैं मिलूं, जिस ज्ञान से मैं मिलूंगा उस तत्व वेद सामसम वेद में लिखी अमृतवाणी के अंदर, तो ये चारों वेद जानते ना ही, इन चारों वेदों में वो ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, ये 2 घंटे का सत्संग होता है और ये इतना चैप्टर, इतना सिलेबस है कि दास छोटे थोड़ा सा सुना जो आवश्यक सा होता है केवल इतना ही आपको दिखा और सुना पाता हूँ। इतने 2 घंटे हो जाते हैं और शॉर्टकट करके फिर वो समझाना पड़ता है। ये इतना प्यारा ज्ञान है, इतना निर्मल ज्ञान है, आत्मा को खींचता चला जाता है कि अब क्या रहस्य उद्घाटन होगा, क्या ऐसा दोहना वस्तु मिलेगी। क्योंकि हमने ये घिसी पिटी बातें सुन सुनकर बहरे हो रहे, जो पहले कथा सुना कर देखी तो शरना पैर उनका। और ये निर्मल ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है ना बुद्धि को कति न विशाल करता चल पड़ता है। कुछ दिनों तक आपने धैर्य से सुनना होगा और कुछ समय देना होगा प्रभु के लिए। जब आप इस स्कूल में परमात्मा पाने वाले और जन्म मृत्यु का छुटकारा करवाने वाले, इस रोग को कटवाने वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हो, तो आपने इसमें ये रहना पड़ेगा कुछ दिन, यानी इस शरण में रह करके ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो जब आप ट्रीटमेंट शुरू कराओगे तो डॉक्टर की चलेगी, मरीज की नहीं चलती। अब मन कुछ भी खींचा तानी कराए, नो नहीं ऐसे नहीं, वो नहीं चलेगी। जो भी ये दास कहेगा आपने समर्पण करना होगा। डॉक्टर चाहेगा वही होगा, मरीज की वहाँ नहीं चलती ऑपरेशन थिएटर में। तो आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हैं और ये ऑपरेशन केवल यही एक ऑल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट समझ लो, मेडिकल इंस्टीट्यूट, ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में आपके जन्म मृत्यु के रोग का कोई कितना ट्रीटमेंट नहीं, केवल कबीर परमेश्वर जी की कृपा से इस दास के पास ये समाधान है, उन्होंने दिया है। और इस रोग को कटवाएं पाट पड़ेगी और कई युगों तक धक्के खा लियो, भटक लियो और बिरान माटी करवा लियो, आखिर में ये रोग कट लेगा, जो सुख होगा ना हो को नहीं।
क्या बताते हैं परमात्मा? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पूरा विश्व जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म क्षर ब्रह्म, ये ज्योति नरेंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये नासवान, दुर्गा नासवान और परब्रह्म नासवान। केवल पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष वही अविनाशी है। अब आप जी ने इस जन्म मृत्यु के रोग को कटवाना है, उसका ऑपरेशन, उसका ट्रीटमेंट इस सतलोक आश्रम करौथा और बरवाला में ही है।